हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस राजस्थानी के चतुर्थ पेपर के बारे में। और राजस्थानी लोक साहित्य और संत साहित्य हैं, उसमें हमने एक जो क्लास है उसमें हमने लोक गीतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक कथा के बारे में। लोक कथा क्या होती है और कौन कौन सी हैं, इनका क्या महत्व है, क्या विशेषताएँ हैं, इस प्रकार से। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। और जो पहले से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट करें। और वीडियो आपको कैसे लगते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। शुरू करते हैं लोक गाथा के बारे में। सबसे पहले हम भूमिका देख लेते हैं। राजस्थान लोक कथावां रो भंडार मान्यो जावे। इन रे कण कण में कथावां समायोड़ी है। लोक कथावां केवल और सुनरी एक न्यारी शैली है। लोक कथावां रो जूनो स्रोत विद्वाना वेदा में देखियो है। डॉक्टर सत्येंद्र धर्म कथावां में लोक कथा रो जूनो रूप मान्य है। राजस्थानी लोक कथावां ने आपा बात ही कह सका, यानी कि जो कहते हैं ना अपनी भाषा में, हम दादी नानी वो हमें बातें सुनाती थी, कहानियाँ कहती थी, वो बातें वो बात ही है ना एक प्रकार से, यानी किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात बतानी हमें। ठीक है, कोई लोक देवता है, कोई शासक है, उससे संबंधित कोई बात है, उसकी प्रशंसा से संबंधित उसका कोई किस्सा है, वो हमें सब बता दिया। तो वही है लोक गाथा, वो कुछ नहीं है। कोई इतिहास पुराण और कल्पना री कथा जब लोक मुख माथे छाए जावे तो वह लोक कथा हमारे नाम से जानी जाए। ठीक है, इन कारण वही है कि वे कथा में लोक रुचि मुजब की बदलाव आए जावे। लोक में बस्यो फैलियो विश्वास इनमें आए मिले। इन भांतरा न्यारा न्यारा तत्वा सु इतिहास पुराणी कथा लोक कथा रा वेश पेर लेवे। यानी कि जो कथा है वो लोक कथा का वेश पहन लेती है, यानी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लोक कथा मूल रूप से सुनने री परंपरा में आवे, यानी कि सुनने वाली परंपरा में आती है। पर विक्रम रे 15वें साहित्य में बाला बोध और वचनिका मारे रूप में लोक कथा लिखित परंपरा में ढली, तो 15वीं सदी से है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 15वीं सदी से लिखित रूप में आई है, उससे पहले सुनने की परंपरा थी। यहाँ से 16वीं साहित्य में भेरू सुंदरी, बालावबोध, हंसावली, सद्यवत्स प्रबंध, विद्या विलास, चौपाई, गीत कथा हमारी रचना करी जी, यानी इन सब की रचना हुई थी 16वीं सदी में। पण आ कथावारो मूल रूप केवल सुनने रो वे, जिन री वजह से लोक कथावां सदैव सुनने में ही चोखी लागे। राजस्थान में कई जाने वाली कथावां में वीर गाथात्मक कथावां, नीति संबंधी कथावां, प्रेम संबंधी कथावां, हास्य प्रधान कथावां, देवी देवता संबंधी कथावां, स्त्री चातुर्य री कथावां, चोर धड़ेतियाँ री कथावां आदि मिला, यानी ये सब कथाएं हमको मिलती हैं। अब लोक कथाओं की क्या है विशेषताएं, क्या होती हैं, तो ये आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है। इसमें छोटा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद में विशेषताओं से संबंधित 2 विशेषताएं पूछ सकते हैं। 2 विशेषताओं के बारे में बताइए, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इनका रचयिता क्या अज्ञात होता है, यानी पता नहीं होता है कि इनका लेखक कौन है, बस चली आ रही है, लोग कहते हैं और सुनाते हैं। दादियाँ अपने बच्चों को सुनाती है, फिर वो बूढ़े होकर फिर अपने पोतों को सुनाती है, फिर आगे आगे इस प्रकार से चलती रहती है बातें और लोगों में आपस में होती रहती है। इनका रचयिता कोई पता नहीं है कहाँ से शुरू हुई थी। और मंगलाचरण होता है, यानी कि मंगलाचरण का मतलब है किसी भगवान या राजा की स्तुति करना और उनकी प्रशंसा करना, यानी कोई रचना लिखते हैं उससे पहले भगवान की प्रशंसा करना, भगवान की वंदना करना, पूजा करना, वो सब लिखा जाता है भगवान की प्रशंसा में, उसे मंगलाचरण बोलते हैं। लोकवाद्य रिसंगत है इसमें, और स्थानीय रंगत है, और संदिग्ध ऐतिहासिकता, यानी पूरा हम कहें संदिग्ध ऐतिहासिकता, यानी कन्फर्म नहीं है कि सच में इतिहास में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वो बात चली आ रही है इसलिए मान लेते हैं।
उसके बाद में इनका वर्गीकरण, यानी कि राजस्थानी जो लोक कथाएँ हैं उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वीर गाथात्मक, एक प्रेम प्रधान और एक पौराणिक, यानी पुराणों से आई है। एक प्रेम से संबंधित है, एक वीरों से संबंधित है। अब हैं प्रमुख जो लोक कथाएँ हैं उनमें हम पढ़ते हैं पाबूजी से संबंधित, यानी कि जैसे हमने पाबूजी ले लिया तो पाबूजी का कोई किस्सा है वो हम पढ़ेंगे, कोई प्रशंसा से संबंधित, उनकी वीरता से संबंधित, ठीक है, उनके जीवन से संबंधित जो हमें कुछ प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार से हम तेजा जी की पढ़ सकते हैं, रामदेव जी पढ़ सकते हैं, कोई भी आ सकता है वहाँ पे। मैं यहाँ पर 1-2 ही करवाऊँगा, आप कोई भी लिख सकते हो, यानी जितने भी लोक देवता हैं उनको लगभग आपको बेसिक जानकारी होंगी। तो आप राजस्थान वाले हो, लिख ही दोगे। रामदेव जी का क्या था, रामदेव जी के बारे में लोक कथा लिखो तो आप लिख दोगे। रामदेव जी की क्या जीवनी थी वो आप लिख सकते हो। पाबूजी की लिख सकते हो, तेजा जी की लिख सकते हो, सबको स्टोरी पता ही है। या फिर कोई लोक देवी संत आ गई, मीरा आ गई, मीरा के संबंधित आप लिख सकते हो, उसे बोलते हैं लोक कथा। तो पाबूजी संबंधित हम पढ़ते हैं आज। पाबूजी राठौड़ कोल्लू गाँव रहा रेवासी, ठीक है, यानी कोल्लू मंड गाँव था उनका, वहाँ से थे पाबूजी, फलोदी से। चांदो और डामो आरा डामा जीवना हाथ। पाबूजी रे जवान होया पछे अमरकोट रे सोडा राणा रे 28 ब्यावरो नारियल आयो, यानी कि अमरकोट के सोडा है जो राणा, वहाँ से उनका क्या है नारियल आया था, शादी का संबंध तय हुआ, यानी कि उनका रिश्ता कर दिया गया। पाबूजी राठौड़ चारण देवी देवलबाई रा धर्म भाई बनो रहा, यानी एक चारण थी कोई देवलबाई, उनके धर्म भाई बने हुए थे। देवलरी गाया री रुखाड़ी सारू एक घोड़ी कैसर ही जिनरी मोकली तारीफी, यानी कि एक घोड़ी थी उनके पास, देवल के पास, और केसर नाम की, उसकी बहुत तारीफ होती थी, इधर उधर प्रसिद्ध थी। जायल राजेंद्रा खींची रही इन घोड़ी और गोधन माते सरु सु नजर ही, यानी कि जिंद्राव जो खींची है वो क्या है इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था, और उस जो देवल चारिणी है उसकी जो गायें गोधन, यानी कि उनकी जो गायें हैं उन पर क्या है उसकी नज़र रहती थी कि मैं कब इनको हड़पूँ। और उसके बाद में क्या हुआ कि पाबूजी ब्यावरे बगत देवल सुन अरदास करने आ घोड़ी मांग ली और वचन दियो के गोधन री रिक्शा सारू तुरंत ही आ जावेला, यानी कि तू मुझे घोड़ी दे दे, मैं शादी में घोड़ी लेके जाऊंगा बारात लेके, और यदि तुझे ज़रूरत पड़ी कोई काम की गायों की रक्षा के लिए तो मैं तू कहेगी तभी आ जाऊंगा, यानी देर नहीं करूंगा, उसी वक्त आ जाऊंगा। पाबूजी रे ब्याव सारू गया पछे जिंद्रा खींची देवलरी गाया हारने ले गयो, यानी जब उसको मौका मिल गया जिंद्रा खींची को कि घोड़ी तो है इसके पास है नहीं देवल के पास, और शादी में गई हुई है घोड़ी तो, और ये किससे पीछा करेगी हमारा, तो वो क्या है उसकी जो गायें हैं वो घेर के ले जाता है। देवल दे चील रो रूप धारण करने अमरकोट आई और फेरा में बैठे पाबू ने वचन याद कराया, ठीक है, और उसी वक्त क्या है वो भाग करके चील बन करके हैं वो पाबूजी के पास आती हैं और उनको सब बात बताती है कि मेरे इस प्रकार से गायें क्या है कि जिंद्रा खिंची ले गया जोड़ के। पाबूजी फेरा में अध बीच में छोड़ रवाना हो गया और खिंची सु युद्ध करो। पाबूजी गया तो मुंगत करायणी पर खुद रण खेत में काम आ गया, यानी कि पाबूजी वहाँ गए उसी वक्त, यानी अपने फेरों शादी में फेरे उन्होंने आधे लिए थे और वह इतने फेरे लेकर के वो क्या है चले गए थे बीच में, यानी वैसे 7 फेरे होते हैं और 4 फेरों की परंपरा शायद यहीं से पड़ी है राजस्थान में, और यदि और कहीं से ये परंपरा आई है 4 फेरों वाली तो आप बताना, बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसे ही सुना है कि 4 फेरों वाली जो परंपरा है, पहले 7 होते थे अब 4 होते हैं, वो परंपरा यहीं से आई है। और पाबूजी ने शायद 4 ही फेरे लिए थे और बीच में छोड़कर चले गए थे, और वहाँ जा कर क्या है वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो ये है पाबूजी से संबंधित बात या लोक कथा आप बोल सकते हो। उसी प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे क्या है, लारे सोडी रानी फुलम दे, यानी उनकी पत्नी थी फुलम दे, वो पाबूजी रे कपड़ा साथे सती हुई, यानी कि वो सती हो गई, खुद को साथ ही समाप्त कर लिया। अब है वीर तेजा जी। तेजा गोरक्षक के रूप में ख्यात नाम है, यानी प्रसिद्ध हैं, गायों के रक्षक के रूप में तेजा जी प्रसिद्ध हैं। तेजा जी रो गांव क्या है खरनाल है। आरो ब्याव टाबरपने में हो गयो पर मुकलाऊ नहीं हुए, यानी कि वो अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आए थे जबकि उनकी शादी तो हो चुकी थी। एक कर बरखा रुत में खेत में काम करया, भाभी दोपहरे रो बातों लेर ने मोड़े बुगी तो तेजा जी भाभी ने ओढ़ मोदी हो, यानी कि उनकी भाभी थी
वो भोजन लेकर के गई उनको उनके लिए खेत में। और तेजा जी वहाँ क्या है हल जोत रहे थे या खेती में कोई काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या है तेजा जी ने अपनी भाभी से कहा कि आप लेट क्यों हो गए। तो उन्होंने इन पर भाभी खरी खोटी सुनाई कि बेड़ी बेगी रोटियां भावे तो आप रे बिखेर बेटी थारी परनेतर न ले आओ। यानी कि अगर तुझे जल्दी है आपको टाइम पर खाना मिले तो आप अपनी पत्नी को ले आओ, मेरे से नहीं बनाई जाती टाइम पर। इस प्रकार से बोले भाभी रोतानो तेजा जी रे कालजे घणो कस क्यों। और तेजा जी घर पूगर आपरी माँ सु सासरे रो ठिकाणो पूछर पढ़ने लावण स्वरूप सासरे में सिंचारा पूग्या। यानी कि सिंजा यानी शाम को संध्या के समय पहुँचे। ठीक है, यानी तेजा जी गुस्सा होकर के वहाँ से चल दिए और अपने ससुराल चले गए और वहाँ पर पुगे शाम को। आगे क्या होता है अब देखते हैं। सासरे में बाड़े में आरी सासू गाया री दुआरी कर रही थी। यानी उनकी सासू है वो दूध निकाल रही थी गायों का। तेजा जी रे घोड़े रे टाप सू गाया बिड़गी और दूध डोलाई दियो। और जैसे तेजा जी वहाँ गए तो उनकी घोड़ी थी, उनके पैरों की आवाज़ से वो क्या है जो गाय है वो बिदक गई और उन्होंने जो दूध था वो क्या है वहीं पर ढोल दिया। अनजाने में सासू रे मुंडा शब्द निसर्गा के कुण है रे नाग रो जायड़ो जिके मारे दूध ढोलाई दियो। यानी कि ये नाग का बच्चा कौन है जिसने मेरा नुकसान कर दिया। उनको पता नहीं था कि तेजा जी आ गए हैं। इन पर तेजा जी रूस और सासरे में नहीं रुकिया और 19 गाँव री लाछा गुजरी अठे रात वासो लियो। और वहाँ ना रुक करके उसी गांव में लाछा गुजरी थी उनके घर में क्या है वो रात रुके थे। 19 रात गुजरी री गायें डाकू ले गया और उसी समय क्या है उन गुजरी की जो गायें हैं वो क्या है डाकू ले गई। और लाछा तेजा जी सु गुहार करी। तेजा जी वार चढ़िया। रास्ते में एक सांप ने लाई ने बढ़तो देख उनने बचायो। और रास्ते में जैसे ही गए तो वहाँ पर क्या एक सांप आग में जल रहा था। तो उसको क्या है तेजा जी ने बाहर निकाल कर बचा दिया। लाई सू बारे आमते ही सांप क्यों कि मैं थाने टसूला तेजा जी क्यों कि गुजरी री गाया चुडार थारे कने आशूँ। तो वो सांप ने कहा नागराज ने क्या कहा तेजा जी से कि मैं तुम्हें अब डसूंगा। मैं तो क्या है मुक्ति के लिए समय को जला रहा था और तूने मुझे बाहर निकाल कर अच्छा नहीं किया, तो अब मैं तुझे डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा एक बार मैं गायें छुड़ा लूँ उसके बाद में आऊँगा। पछे तेजा जी गाय ने मुक्त कराई और घायलावस्था में सांप कने पुग गया। और गायों को मुक्त कराने के बाद में वो सांप के पास आ गए। सांप उना सुक्यो कि मैं इन लोही झलान होड़े शरीर पर कट्ठे डसूँ। तो तेजा जी क्या है लहू लुहान थे, उनके जख्म हो गए थे, पूरे शरीर पर खून निकल रहा था। तो सांप ने कहा कि मैं कहाँ डसूँ, कोई जगह नहीं बची है। तो तेजा जी आपरी जीभ उनके आगे करी और वो सांप वारी जीभ माथे डंक मारियो। तो उन्होंने अपनी जीभ निकाल दी, जीभ पर सांप ने क्या है डंक मार दिया यानी डस लिया। इन पचे तेजा जी आप प्राण त्याग दिया। उनारी जोड़ायत वारे लारे सती होगी। यानी उनकी जो पत्नी थी जोड़ायत वो इनके पीछे क्या है सती हो गई। तो ये थी तेजा जी संबंधी इस बात। इसी प्रकार से आप अन्य लोक देवताओं संतों की बात लिख सकते हो। आपको सामान्य जानकारी हो सकती हैं, होनी चाहिए। वहाँ पर कोई एक पूछे तो आप कोई लिख देना अपने हिसाब से। आज के लिए इतना ही, आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।